ए जी, शाम को आते टाइम 5,000 रुपया एडवांस ले आइएगा। लेट हो गया, ड्राइवर गाड़ी सर्दी आ गए, बच्चे लोग का सर्दी का कपड़ा लेना है और एक तो कंबल भी लेना है। पुराना कंबल चूहा सबने कतर दिया है। कैसी बातें करिए, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अभी नया नया नौकरी लगा है, साहब से अच्छे से बात भी नहीं हुआ है, हम उनके बारे में नहीं पहचान पाए, वो हमारे बारे में पहचान नहीं पाए। सामने से बोलेंगे कि एडवांस दे दो, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब जब तनख्वाह का समय होगा तभी तो देंगे वो। पर जरूरत है ना अभी। अब समझिए ना, आपके साथ भी समझेंगे, एक बार बात करके तो देखिए। अब ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है, हमारे पास भी साल नहीं है, हमारा साल भी फट गया है। एक दो कपड़ा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। हम समझते हैं ठंडा लगता है, हमको भी लगता है, इसमें नहीं गुजारा हो पाता। और बच्चा को, वो मुन्ना को तो और लगता है, रात रात में हम जो चद्दर है उसको उड़ाते रहते हैं। लेकिन सामने से मांगेंगे ना तो नौकरी से न निकाल दे, ये डर है। अब पिछला वाला मालिक था वो भी तो खड़ोस था, इनका तो पता नहीं कैसे है कैसे नहीं, अभी ढंग से जान नहीं पाए ना। समझो बात को थोड़ा। जी, जल्दी से जल्दी बात कीजिए ना। बच्चा सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, फिर उनका डॉक्टर का, दवाई का, सबका खर्चा भी तो बढ़ेगा ना, तब तो ज्यादा पैसा लगेगा ना। तुम एक काम करो, रीना भाभी से ले लो उधार, जो सामने रहती है। पिछले महीना भी उनसे उधार लिए थे, इस बार भी लेंगे उधार तो देंगी नहीं। और बार बार मुंह बनाती है, इधर उधर आते जाते, उनका भी उधार चुकता करना है। हर बार ना बहाना में याद दिलाती रहती है कि 1,500 रुपया उधार लियो तुम। कहा करे, 4 औरत के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, हर बार ताना दे देती है। उनसे दोबारा नहीं मांगेंगे, हमको बेइज्जती महसूस होता है। तो 15 दिन की बात है, बस 15 दिन इंतजार कर लो, मैं सैलरी मिलेगी हम ले आएंगे। कहाँ कह रहे जी 15 दिन? पोस्ट का महीना कितना ठंडा होता है, बच्चा बीमार हो जाएगा हमारा। अब हॉस्पिटल लेके दौड़ेंगे का रात रात भर? देखिए हम कह देते हैं, आप मांग लीजिए अपने हिसाब से। 5,000 रुपया का तो बात है, ये अमीर लोगों के पास 5,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है। बात 5,000 का नहीं है, नौकरी छूटने का डर है। अगर छूट जाएगा ना फिर तो रोड सड़क पर आ जाएंगे हम सब। और बच्चा का फिक्र नहीं है आपको? हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा तो क्या करेंगे हो? देखो दिमाग खराब है, तुम जाओ यहाँ से, हम बात करेंगे बाद में घर आके। जाओ। ये कोई बात नहीं होता है जी, हम आपको कह दिया, आप हमारी बात सुनिए। हम अपने बच्चों को बीमार होते हुए नहीं देख सकते हैं। जुबान मत लड़ाओ हमसे, जाओ यहाँ से। कौन थी वो औरत? सर वो हमारी वाइफ थी। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं सर, वो ऐसी बात करने आई थी लंच वंच के लिए, बस वो कुछ नहीं। मतलब तुम झूठ भी बोलते हो? सर मैंने कौन सी झूठ बोल दी सर आपसे? नया नया अभी ज्वाइन हुए हो तो सही सही बात तो कर लिया करो। मुझे नहीं पता कि तुम झूठ भी बोलते हो। सर क्या झूठ बोल दिया मैंने? तुम्हारी वाइफ तो पैसे की बात कर रही थी, क्या पैसे का लेन देन क्या चल रहा था? सर उसे वो 5,000 रुपए की जरूरत थी, वही मांग रही थी मुझसे। तो दे देना चाहिए ना अपने वाइफ को पैसे, क्या हो गया? सर वो पैसे नहीं है मेरे पास, अभी नई नौकरी लगी है ना, तो जो पिछला बॉस था उन्होंने पैसे रोक लिए थे पिछले महीने के 15 दिन के। और मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी 5 दिन हुए काम करे हुए, तो जेब में ना कुछ है नहीं देने के लिए, इसलिए। पैसे नहीं है तुम्हारे पास? तो तुम बताया क्यों नहीं? तुम जब काम कर रहे हो हमारे पास तो हमसे तो एडवांस ले ही सकते हो ना। सर वो नई नौकरी लगी है, डर था कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, और आपको बुरा ना लग जाए कि मैं नई नौकरी पे आकर आपसे पैसे मांग रहा हूँ। क्योंकि पिछला बॉस तो मेरा बहुत बेकार था, वो नौकरी से निकाल दिया चोरी का अंजाम डालकर, 15 दिन के पैसे भी रोक लिए, इसलिए नहीं मांगे मैंने। तो तुम सब आदमी को एक ही नजरिए से देखते हो क्या? नहीं सर, सब नज़र से नहीं देखता, बट डर लगता है। अरे काम कर रहे हो भाई, अपने हक के पैसा मांगोगे ना। ये तो नहीं कि किसी के आगे ऐसे ही जाके हाथ फैला रहे हो। तुम काम कर रहे हो, उसका पैसा मांगने में किस चीज़ का शर्म है? तुम हमसे जुड़े हो तो हमसे पैसे तो ले ही सकते हो ना। अब तुम्हारी वाइफ आ रही है, उसको कंबल चाहिए, स्वेटर चाहिए, मैंने ये सारी चीज़ें सुने, वो बोल के गई है यहाँ पे। सर्दी का समय आ रहा है, सही तो बोल रही थी। अगर तुम्हारे बच्चे को सर्दी लग जाता है तो लेनी की तो देनी पड़ जाएंगी ना। 5,000 के चक्कर में 50,000 रुपये लग जाएंगे और तुम चले जाओगे कर्ज में। तो ये सब चीज़ों का ना ध्यान रखा करो। जी सर, ध्यान रखूंगा मैं। तुम लोग तो बड़े हो ना, बच्चे को अगर सर्दी लग जाएगी तो सोचो फिर क्या करोगे? ड्यूटी भी नहीं आ पाओगे। जी सर, सही बोल रहे हैं आप। अभी क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करो क्या? कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो तुम हमें बताना। तुम हमारे पास काम करते हो, हमसे जुड़े हुए हो, तो तुम्हारे सुख दुख में हमेशा हम साथ हैं, ठीक है? कभी भी ऐसा कुछ भी हो तो तुम हमसे बेझिझक आके बोल देना। ये मत सोचना कि हम नया भी ज्वाइन हुए तो कुछ बता नहीं सकते। तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है, आया समझ में? जी सर। और ये लो पैसे, ये पकड़ो, पूरे 10,000 रुपए हैं। तुम जाओ अपने वाइफ को जाके ये पैसे दे दो, मैं गाड़ी लेके चला जाऊंगा। 5,000 की जरूरत थी उसे बस। कोई बात नहीं, दे देना, घर में खर्च लगते हैं।
और उसके साथ मार्केट भी चले जाना, जो उसको चीज़ चाहिए दिला देना, ठीक है? आप बहुत अच्छे हैं सर, वो पिछले मालिक की तरह नहीं है, मतलब जो मेरे मालिक थे वो तो फालतू में पैसे रोक के बैठे थे, आपने सामने से मदद करी। भगवान ने ऐसा मालिक हर किसी को दे। ठीक है, जाओ, मैं चला जाऊँगा, ठीक है?